हेलो हाय फ्रेंड्स, सॉरी काफ़ी डिले हो गया मुझे इस वीडियो को लाने में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आज हम करेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उस दौरान जो मॉडर्न थ्योरीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है फर्स्ट, दैट इज़ हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी। दे बोथ आर द स्टूडेंट टीचर। ठीक है, तो इस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है और उनके उनके ही बेसिस पर दोनों ने मिलकर एक नई थ्योरी को जो है बनाया है। इस थ्योरी को हम जानते हैं फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के नाम से भी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी की बात करें तो क्यों इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहा जाता है, बिकॉज इसमें फैक्टर जो है वो 4 तरह से लिए जाते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये इसमें क्या है, हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो 4 ही फैक्टर हैं हमारे। और इसी के साथ साथ इसमें एक असम्पशन ये भी मान के चला जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ऑलवेज इक्वल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, अपना जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के इक्वल रहेगा। अब बात करते हैं इसके अजम्पशन की। अजम्पशंस हैं इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन इसी के अजम्पशंस में से आते हैं। 2 कंट्रीज़, इसमें कम से कम 2 कंट्रीज़ होनी चाहिए और ईच कंट्री प्रोड्यूस 2 कमोडिटीज़ और गुड्स, यानी कम से कम दोनों ही कंट्रीज़ को 2 गुड्स को जो है या 2 कमोडिटीज़ जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बात करते हैं 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से भी जाना था, तो इसमें लेबर एंड कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है। 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इसमें लेबर एंड कैपिटल आपके 2 फैक्टर रहेंगे। अच्छा, अब इसको हम लर्न कैसे रख सकते हैं तीनों अजम्पशंस को, या फिर इसको 222 मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 यानी कि 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 कंट्रीज़। 2 का मतलब फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 कमोडिटीज़। फिर नेक्स्ट 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 फैक्टर, यानी कि 222 हमारा यहाँ मॉडल जो है माना जाता है, कहलाया जाता है। बात करते हैं आगे इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये माना जाता है कि फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर लेबर और कैपिटल, मान लीजिए इंडिया यूज़ कर रहा है, यूएसए यूज़ कर रहा है, तो इंडिया के पास अगर लेबर ज़्यादा है तो यूएसए के पास कैपिटल ज़्यादा होगा, माने कि जिनका रेशो है वो दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग होगा। यानी कि लेबर और कैपिटल, अगर इंडिया में लेबर का रेशो कुछ और है तो वहाँ पर जो है एक तरह से यूएसए में जो रेशो रहेगा वो अलग रहेगा, दोनों ही फैक्टर्स का। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कंट्रीज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसका मतलब कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके पास दोनों में से जिस भी गुड्स की कमी, मतलब जिस भी फैक्टर का जो कम है रेशो, वो बाहर से उसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर ले। माने कि जो भी कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, अगर इंडिया बाहर से यूएसए से अगर मान लीजिए कॉलगेट को का जो है इम्पोर्ट करती है, बिकॉज उसके पास उसकी कमी है, मतलब जिस कमी है रहेगी उसको आप इम्पोर्ट करेंगे, और जो आपके पास एक्सेस में है वो आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक्सपोर्ट कर देंगे, बिकॉज हम कर भी क्या रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कर रहे हैं। आगे इसमें बात की कि जो इसमें कंपटीशन रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आपके बायर हैं वो भी ज़्यादा होंगे, आपके सेलर भी ज़्यादा होंगे, कोई भी कॉस्ट नहीं आती है इसमें, मैक्सिमम ऐसा रहता है, नो सेलिंग कॉस्ट है ना। तो ये होमोजीनियस गुड्स रहती हैं, तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन जो है वो है। इसके अलावा बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि जो रिटर्न टू स्केल है, पैमाने के जो स्तर हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आपको मैंने बताया कि पैमाने के जो स्तर हैं वो बिल्कुल स्थिर रहेंगे। और बात करते हैं ट्रेड इज़ फ्री, तो यहाँ पे ट्रेड जो रहेगा वो बिल्कुल ही फ्री रहेगा, यानी कि कोई कॉस्ट वगैरह नहीं, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन है, तो ट्रेड इज़ फ्री। बात कर, ये तो थी हमारी इंटरनेशनल मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेक्सचर एंड ओहलिन। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास वो है लियोनतिफ पैराडॉक्स। लियोनतिफ पैराडॉक्स जो है वो 1973 में लाया गया था। हेक्सचर ओहलिन थ्योरी हमारी 1933 में लाई गई है, पिछला मैंने आपको बताया नहीं, उसमें रह गया हमारा। ईयर को भी आप यहाँ पे मेंशन जो है करेंगे। लियोनतिफ पैराडॉक्स की बात करें तो ये 1973 में आया था। वाइजली लियोनतिफ ने इसको जो है एक तरह से डेवलप किया, और इसी के साथ साथ इसको जो है फाउंड आउट दैट, इसमें ये पाया गया था कि जो आपका यूएसए है, वैसे ये माना जाता है कि जो यूएसए है वो आपका एक्सपोर्ट करता है कि इसको कैपिटल को, कि इसके पास बहुत सारी कैपिटल है, बट इन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि इंडिया मैक्सिमम इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है बट कैपिटल कम है, और अमेरिका के पास ये माना जाता है कि उसके पास कैपिटल ज़्यादा है बट लेबर कम है। तो ये ऐसे एक्सचेंज किया जाता है, बट ये इन्होंने अपनी एक स्टडी में ये पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास भी क्या है, यूएस के पास भी क्या है, एक तरह से जो आपकी लेबर है वो उसने भी एक टाइम पर क्या किया, इनको एक्सपोर्ट किया, वो इनके पास ज़्यादा थी। सो दैट्स वाई ये इनका जो है लियोनतिफ पैराडॉक्स कहलाया जाता है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी है किसका, हेक्सचर थ्योरी का ही ध्यान में रखें, हेक्सचर ओहलिन थ्योरी का कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज HO मॉडल यानी कि हेक्सचर ओहलिन थ्योरी में ये बोला गया है कि जो इंडिया है
वो उसके पास क्या है अपने एक तरह से कैपिटल और लेबर दोनों में जो रेशो है वो लेबर का ज़्यादा है और कैपिटल का कम है, और अमेरिका के पास ये ज़्यादा है कैपिटल और लेबर कम है, लेकिन इन्होंने इस स्टेटमेंट को जो है जुटलाया और कहा कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो है स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं थर्ड हमारा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो इसमें आप ध्यान में रखिए हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी कर रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग की। तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है पीएलसी, मैं आपको पहले बता दूँ ये इंटरनेशनल लेवल की थ्योरी है, तो ये नॉट रिलेटेड टू मार्केटिंग मैंने मेंशन किया है। इसको रेमंड वर्मन ने दिया था, वर्नर ने दिया था। ये जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ प्रोफेसर रहे हैं, और इस थ्योरी को दिया इन्होंने 1960 में। अगर बात करें इसका अनदर नेम, तो अनदर नेम क्या है इसका, डायनामिक कंपैरेटिव थ्योरी। तो एग्जाम में आ सकता है कि डायनामिक कंपैरेटिव थ्योरी किसे कहा जाता है, तो पीएलसी थ्योरी को ही, यानी कि रेमंड वर्न की थ्योरी को जो है हम कहते हैं डायनामिक कंपैरेटिव थ्योरी। अब बात करते हैं पीएलसी। इंटरनेशनल लेवल पर 3 स्टेजेस हैं पीएलसी की, हालांकि हमें पता है कि 4 स्टेजेस होकर गुजरता है। ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, न्यू प्रोडक्ट, मैच्योरिटी प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। ये 3 जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं पीएलसी के क्या रहते हैं, अपने स्टेजेस रहती हैं। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट थ्योरी वो है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको माइकल पॉर्टर ने दिया था, एंड इसमें उन्होंने इसमें ये बताया था कि ये स्टडी बताया कि जो काफ़ी सारे नेशन हैं, वाई सम नेशंस आर मोर कॉम्पिटिटिव इन सर्टेन इंडस्ट्री। मतलब कि वो एक इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन क्यों कर रहे हैं, एक तरह से उन्होंने इसको जो एनालाइज किया, इस बारे में बताया। इसी का जो अनदर नेम है वो है पोर्टर डायमंड मॉडल। तो ये ध्यान में रखें। डिटरमिनेंट की बात करें तो उन्होंने 4 तरह से डिटरमिनेंट को बताया है कि जिनके थ्रू एक इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो अर्न कर सकती है। दैट इज़ फर्म स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर, फैक्टर एंडोमेंट, डिमांड कंडीशंस, एंड लास्ट वन इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। ये थी आपकी 4 इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड थ्योरी। तो आप इसको ध्यान में रखें। फर्स्ट कौन सी थी हमारी, दैट इज हॉकशेयर, फर्स्ट वन हेक्शेर-ओहलिन थ्योरी, नेक्स्ट वन लियोंती पैराडॉक्स, और थर्ड वन पीएलसी, एंड लास्ट आपने किया नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी। तो ये हमारी मॉडर्न थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जो है अपने सजेशंस या फिर दे सकते हैं मुझे। सो थैंक यू।